परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए। आइए हम जीवित परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा के उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें जीवन को दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी ने, पास्टर जी ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर के वचन को बांटने पाऊँ। और बहुत आशीषित होता है ये पल कि जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर लोगों को सुनाते हैं। हालेलुया। इससे बड़ा कार्य, इससे बड़ा अवसर कुछ नहीं है कि हम लोगों को वचन को बांट रहे हैं। हालेलुया। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे और कुछ बातों को बता के मैं आज के वचन को आरंभ करूंगी। और जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि अंत का दिन निकट है। हालेलुया। यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं हम सभी को ले जाने के लिए। तो यीशु मसीह हमको ले जाएंगे कहाँ? किसी को पता है कहाँ लेके जाएंगे? स्वर्ग। ऑब्वियसली स्वर्ग लेके जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने हर बार एक चीज कहा है, यह राज्य तुम्हारा है। हालेलुया। परमेश्वर ने राज्य तैयार किया है किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया। आप अगर सुसमाचार के किताबों को अगर पढ़ते रहते हैं, जो 4 सुसमाचार है उसमें 126 बार राज्य के विषय में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। राज्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हालेलुया। हम यहाँ रह रहे हैं वो अलग बात है, पर जब हम जाएंगे हमको परमेश्वर एक राज्य देगा। पर क्या हम उस राज्य के जो मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हमने ले लिया, हमने कर लिया, पर उस मार्ग पर चलने के लिए जो परमेश्वर हमको कठिनाइयां दे रही है उस सबको हम उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं? हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 33 वचन को पढ़ेंगे। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा? इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहला क्या आ रहा है? राज्य। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं बोला कि पहले धन का खोज करो, परमेश्वर ने नहीं बोला कि स्वर्ग का खोज करो, परमेश्वर ने नहीं बोला बपतिस्मा का खोज करो, नहीं। परमेश्वर ने नहीं बोला कि चंगाई का खोज करो। उसने क्या बोला? इसलिए पहले तुम उसके राज्य की खोज करो। हालेलुया। आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारे जीवन में राज्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको राज्य देने के लिए चुना है, पर उस राज्य में चलने के लिए हमको क्या करना है? पौलुस उस राज्य के रोड पे चल रहा था, तीमुथियुस उस राज्य के रोड पर चल रहा था, हम उस राज्य के रोड पर चल रहे हैं। हालेलुया। क्या लिखा है वचन पे? चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को लेके जाता है। हालेलुया। परंतु सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर के राज्य को लेके जाता है, और बहुत थोड़े हैं उस पे चल पाते हैं। क्यों? मेरे साथ निकालेंगे 2 तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन। हालेलुया। इस वचन को पढ़ेंगे और आज के वचन को हम आरंभ करेंगे। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। क्या लिखा है? पौलुस यहाँ तीमुथियुस को इफिसुस की कलीसिया को संभालने के लिए दे रहा था और उसने कहा मसीह के अच्छे योद्धा के समान दुख उठा। हालेलुया। हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? अगले बार से पास्टर जी करेंगे तो और अच्छे समझाएंगे। हालेलुया। मैं थोड़ा सा कम समझा पा रही हूँ। तो अच्छे योद्धा के समान हमको क्या करना है? दुख उठाना है, ताकि जो भर्ती किया उसको हम प्रसन्न कर पाए। हालेलुया। वचन आगे पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, पढ़िए जरा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को हाँ। प्रसन्न करे। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए जाता है कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर सके। हम नहीं कर पाते हैं कई बार। हम राज्य के उस मार्ग पर चल रहे हैं, पर हमारे ही कामों की वजह से, हमारे ही बातों की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से, बहुत कम बातों की वजह से हम बीच में रुक जा रहे हैं। हालेलुया। मूसा के कामों को हम पढ़ेंगे। जब मूसा कई समय से परमेश्वर की उपस्थिति पर था, उसके बाद कई दिनों के बाद उसको दर्शन मिला। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे 3 अध्याय तो उसमें समझ आएगा। परमेश्वर ने उसको बता दिया, परमेश्वर ने स्पष्ट किया था
था उसको कि तुझे ये काम करना है। पर मूसा क्या बोलते, नहीं प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूँ, नहीं प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा। उसने जितने बार परमेश्वर ने उसको समझाया कि तू ये चीज को करेगा, उसने क्या कहा, नहीं प्रभु उन लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा। नहीं, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसकी बातों को समझना जरूरी है। यहाँ लिखा है एक मसीह के अच्छे योद्धा के समान क्या करना है, दुख उठाना है। हालेलुया। मसीह के अच्छे योद्धा के समान क्या करना है, मसीह अच्छे के योद्धा के समान क्या करना है, दुख उठाना है। किसी को कोई बोले नहीं रहा है। हालेलुया। प्रत्यारी रिस्पॉन्स बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे को समझ आएगा, वरना मैं इधर से नर्वस होते रहूंगी। चलिए मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, और मूसा के जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे कि वो जो राज्य परमेश्वर ने उसके लिए रखा था उससे वो कैसे इधर उधर हो रहा था। हालेलुया। और उस चीज को हमें किस प्रकार ठीक करना है। पहले तो पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 1 वचन से पढ़ेंगे। मूसा अपने ससुर यित्रो के नामक मिद्यानी के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिम की ओर होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने उसे कटनी झाड़ियों के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हालेलुया। यहाँ एक बात मूसा के विषय में, जो दूत आया और उसको कटीली झाड़ी पे क्या किया, दर्शन दिया। हालेलुया। आपको एक बात जानना जरूरी है, जब हम परमेश्वर के राज्य पर शुरुआत है, परमेश्वर हमको दर्शन देता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी ना किसी द्वारा से, परमेश्वर किसी ना किसी के बातों से आपको बताएगा कि वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। आप जब भी परमेश्वर के राज्य के लिए आने के लिए जब आप परमेश्वर को जाने, आपको किसी ना किसी के द्वारा क्या मिला, बात पहुंचा परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। कोई ना कोई एक साधन बना आपके लिए। उसी प्रकार मूसा के जीवन में भी एक साधन बना, क्या, कटीली झाड़ी। हालेलुया। उसे दर्शन मिला, वो जानता था, वो इब्री था। अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम जानते हैं मूसा के जीवन से, तो जानने वाला था परमेश्वर को। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने एक दूत के द्वारा कटीली झाड़ी पर उसको दर्शन क्यों दिया। हालेलुया। आपको ये बात जानना जरूरी है, परमेश्वर को बहुत शुरू से जान रहे हैं, परमेश्वर को बहुत आराम से जान रहे हैं, अच्छी बात है, पर क्या परमेश्वर आपको दर्शन से बात कर रहा है। हालेलुया। जिस राज्य पर आप चल रहे हैं वो राज्य का रोड बहुत मेन है। हालेलुया। यही जीवन को हम उस राज्य तक पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। अपने कदम को जब बढ़ा रहे हैं तो बड़े आराम से और ध्यानपूर्वक बढ़ाएं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे 3 वचन। तब मूसा ने कहा, हाँ, मैं उधर जाकर हाँ, उस बड़े आश्चर्य को देखूंगा, हाँ, कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। हालेलुया। और मूसा क्या बोल रहा है कि मैं उसे जाकर देखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, परमेश्वर ने किसी के द्वारा आपको कहा कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी सेवा करेगा, पर क्या आप उसके पास जा रहे हैं। हालेलुया। मूसा ने उस झाड़ी को देखा और पीछे नहीं हट रहा है मूसा, परंतु उस झाड़ी के आगे बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। आपको ये बात बेहद जानना जरूरी है कि आपको परमेश्वर बुला रहा है उस राज्य के लिए, तो आपको पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। परंतु आगे बढ़ते जाना है। हमें उस झाड़ी की जो लौ थी उसको खींचते ले गई। हालेलुया। उस झाड़ी की जो आग थी मूसा को खींचते ले गई कि उसको जानने पे मजबूर कर दिया कि झाड़ी जलता क्यों नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ वही है कि जब आपको ये अंदर से व्याकुल करना लग जाए कि परमेश्वर तू कौन है। हालेलुया। परमेश्वर तेरा राज्य क्या है। जब आप बार बार इन चीज को सोचते हैं ना, परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आगे बढ़ेंगे 4 वचन को। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है। हाँ। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हाँ। हे मूसा, हाँ। हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे। हालेलुया। अब यहाँ क्या बोल रहा है मूसा, जब परमेश्वर ने मूसा को, मैं फिर पढ़ती हूँ, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने के लिए
आता है। हालेलुया। अभी तक मूसा का जो जब 5वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि परमेश्वर ने कहा कि अपने पांव के जूतों को उतार दे। हालेलुया। परंतु अब मूसा अभी नहीं उतारा है, तो यहोवा परमेश्वर जो कहता है, तब यहोवा ने देखा कि मूसा उसके तरफ मुड़ा चला आता है। हालेलुया। मैं आपको बेहद बताना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य पर चले, जब परमेश्वर ने आपको दर्शन दे दिया, जब आप परमेश्वर की तरफ चलते आ रहे हैं, आपके जूते उतरने चाहिए। हालेलुया। जूते का मतलब क्या है? हालेलुया। आपका पुराना जीवन, जूता क्या हम पलंग में लेके सो जाते हैं? नहीं सोते हैं। हालेलुया। बाजार घूम के आएंगे तो घर के अंदर वैसे घुस जाते हैं? नहीं घुसते। क्यों? क्योंकि वो गंदा रहता है। हालेलुया। वैसा ही जीवन, परमेश्वर की तरफ आप मुड़ तो चुके हैं, पर क्या आप अपने गंदे जीवन को अभी उतारे हैं? हालेलुया। यहोवा ने देखा कि वो मुड़ा चला आता है और उसने 5वें वचन में कहा, उसने उससे कहा इधर मत आ, क्योंकि अपने पांव के जूते को उतार दे। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के राज्य पर चल रहे हैं, अपने पुराने जीवन को उतार कर उस जीवन को चले। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ, मूसा ने तुरंत अपने पैर के जूते को साइड रखा और झाड़ी की ओर बढ़ता चला गया। हालेलुया। आपका राज्य, आपकी उपस्थिति, आपकी सामर्थ्य केवल और केवल परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। और अगर आप अपने पुराने जीवन को लेकर उस राज्य की ओर चलते बढ़ रहे हैं, मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत से लोग हैं अपने जूते को उतार के चले और बहुत से पहन के। हालेलुया। जूते को उतारने का मैं 3 पॉइंट बनाई थी इसमें, कि पहले परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपको बुलाएगा, फिर आप परमेश्वर के पास आए, फिर अपने जो पुराने वस्त्र है उसको उतारिए। पुराने वस्त्र को उतारने का मतलब क्या होता है? बपतिस्मा लेना। हालेलुया। अपने जीवन को पूरा निकाल के फेंक देना। हालेलुया। और जो नया जीवन है वो परमेश्वर के लिए देना। मैं बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग उस रोड पर चल तो रहे हैं पर जूतों को पहनकर। बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर आएगा पता नहीं चलेगा, जो अगल बगल आपके जूते पहन के नहीं चल रहे ना, वो कब सट से उठा लिए जाएंगे। और हम देख रहे हैं, प्रभु हम तो इसी रोड पर चल रहे हैं, पर हम क्यों छूट गए इस जगह पर? अपने पैर को देखिए, अपने कदम को देखिए। हालेलुया। वो बहुत अच्छा कहानी है कि एक खरगोश और कछुए के विषय में। हालेलुया। हम दूसरों को देख देख के तो चल रहे हैं कि अरे ये कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा है, परंतु एक बात को देखिए, ये कछुआ धीरे चल रहा है पर अपने ध्यान को अपने रोड पर लगा के रखा है। हालेलुया। उससे खरगोश की तरह मत बने कि चलते चलते आगे निकल गए, बीच में रुक गए, फिर देख रहे हैं पीछे का जीवन कैसा है, अरे ये तो नीचे ही गिर गया है, अरे अभी पीछे ही है, मेरे को देखो अन्य भाषा बोलने लगी, इसको देखो अभी भी प्रभु प्रभु कर रहा है। हालेलुया। नहीं, वो धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो देख कर और संभल कर चला। हालेलुया। अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर इस तरह लगाए कि अपने पैरों को जब हम चले, परमेश्वर को आशीषित करे। हालेलुया। और उस कहानी का अंत क्या होता है पता है? कि कछुआ जीत जाता है, खरगोश रुक जाता है। हालेलुया। हार जाता है। क्या मतलब हुआ उसका? तेज होकर कुछ मतलब नहीं। जब तक आप अपने पुराने जीवन को उतार नहीं देते, जब तक आप अपने पुराने जीवन को उस उतार कर फेंक दो यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या मिलेगा? छोटी बात कर करके क्या मिलेगा? उसी चीज में बार गिर कर। मैं बताना चाहती हूँ, जब ना परमेश्वर, जब हम कुछ बोलते हैं किसी को ना, पवित्र आत्मा हमको काटता है। हालेलुया। अगर मैं रानी दीदी को कुछ बोल दूंगी ना, तो बार बार मेरे दिमाग में वही बात आएगा कि मैंने उसको क्यों बोला। कौन बोलता है अंदर से? हमको लगता है कि हमारा मन हमको अगुवाई कर रहा है। नहीं, पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। हालेलुया। क्या आप उसकी आवाज को सुनकर अपने मार्ग को ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं बताना चाहती हूँ, वो मार्ग बहुत उबड़ खाबड़ है, बहुत गड्ढे हैं, और आपके पैर पर जूते भी नहीं है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि चोट लगे। हालेलुया। अपने मार्ग को ठीक करें। किस प्रकार हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन पर ले रहे हैं? तिमोथियुस को पौलुस कहता है, अपने अच्छे योद्धा के समान दुख उठा। वो दुखे नहीं उठाएगा तो फिर क्या मतलब? हमको कुछ बोलते हैं वही नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम क्यों किसी को कुछ बोले? हम कौन होते हैं? हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब हमको कुछ बोला नहीं, उस सलीब पे चढ़ने से पहले उसने क्या कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो हम इस पाप में जीवन पर रहने के बाद भी कैसे बोलते सकते हैं दूसरे को? हालेलुया। अपने जीवन को सुधारो। आप ही के लिए नहीं, मेरे लिए भी। अगर मैं कुछ किसी को बोलूं, मुझे भी अपने जीवन
जीवन को एक एक बारीकी को देख देख के चलना है। हालेलुया। याकूब की पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे आखिरी अंत 3 अध्याय में लिखा है कि जो बुलाए, चलिए बढ़िया मेरे साथ निकालिए, उसमें लिखा है कि जो दास होने के लिए बुलाया गया है उनका न्याय बहुत कठोरता से होगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे याकूब और उसका 3 अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, हाँ तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, हाँ क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे बहुत उपदेशक नहीं बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशकों का जो न्याय है वो कठोरता से होगा। हालेलुया। हम लोगों को समझाते हैं प्रभु के बारे में सीखो, हम लोगों को बता रहे हैं, हालेलुया, हम बता रहे हैं ना लोगों को हम क्या है, उपदेशक हैं। हालेलुया। हम लोगों को बता रहे हैं कि आपका जीवन ऐसा है बहन, आपको प्रभु को बदलेगा, आपको अपने जीवन को बदलिए, आप अपने जीवन को, पुराने जीवन को छोड़िए, जूते को उतारिए, नया वस्त्र पहनिए। हालेलुया। पर क्या हम अपने जीवन को अच्छे से चला रहे हैं? हालेलुया। इसीलिए इस वचन पर लिखा है कि हमारा न्याय और कठोरता से होगा। हालेलुया। उतना न्याय के समय में हम जाकर बोल देंगे प्रभु नहीं मैं तो विश्वासी था, फिर प्रभु पूरा ना पिक्चर दिखाएगा, कितने बार तूने सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। और कितने बार तूने अपने मन को फिराया। हालेलुया। आपको ये बात बेहद जाना जरूरी है, क्योंकि हमारा जब न्याय होगा परमेश्वर हमारा न्याय कठोरता से करेगा। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ उपदेशक हर कोई आज बनना चाहता है। हालेलुया। हर कोई सुसमाचार सुनाया। कितनों ने सुसमाचार सुनाया है लोगों को? हाथ उठाएं। कितनों ने सुसमाचार सुनाया है? हालेलुया। बस किसी ने नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह के बारे में, डरते हैं। हालेलुया। परंतु याद रखिए आपने उपदेश दिया है लोगों को और आपका न्याय कठोरता से होगा। जब हम लोग को ये वचन को जब सिखा रहे थे कॉलेज में, तो हम लोग ना इतना मतलब कि हमने कभी पढ़ा नहीं था, ये वचन पढ़े थे पर उतना ध्यान से नहीं। पर जब सर लोग समझा रहे थे ना कि तुम लोग बुलाए गए हो और देख लो बेटा, तुम लोग अगर अच्छे से नहीं जीवन जिए तो तुम्हारा न्याय कठोरता से होगा, तो हम लोग को डर लग रहा था। क्यों प्रभु, हम तो चल रहे हैं तेरे मार्ग पर, क्या वो मार्ग हम ठीक तरह से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हालेलुया। हमको पता है कि हमारे जीवन में क्या चीज की कमी है। कभी भी कुछ ना कुछ मन पे आ रहा होगा, प्रभु मेरे जीवन में ये घटी है, प्रभु मेरे जीवन में वो घटी है। हालेलुया। मूसा के भी वही आ रहा था जब यहोवा ने कहा कि मिस्र में जा और मेरे लोगों को कहना कि वो परमेश्वर यहोवा है तुझे छुड़ाएगा, तो उसने क्या कहा? प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूँ। हालेलुया। पढ़ेंगे निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन। इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, हाँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हालेलुया। सोचो, सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर पिता जिसने आकाश पृथ्वी हमको रचा, वो मूसा को कह रहा है कि इसलिए आ और मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, क्योंकि इस्राएल की प्रजा मिस्र से निकाल लाओ। हालेलुया। खुद परमेश्वर जिसने उसको रचा है, जिसने उसको अनाउंट किया है, जिसने उसको उस मिस्र की जो मृत्यु था उससे बचाया, उस परमेश्वर ने उसको कहा कि जा आ मेरे पास। पर मूसा ने क्या कहा? 11 वचन पढ़ेंगे। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, हालेलुया। क्या कह रहा है? परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूँ? हालेलुया। हालेलुया। या मूसा क्या बोल रहा है? मैं कौन हूँ, जबकि उसको पता है कि वो कौन है। हालेलुया। अपने आप को कई लोग सुसमाचार सुनाने के लिए, कई लोग उस राज्य पर चलने के लिए ना अपने आप को कमजोर करते हैं। हालेलुया। मैं कौन हूँ प्रभु, मुझे पता है कि तुम मेरे राज्य देगा, पर मैं हूँ कौन? ऐसा नहीं। आप परमेश्वर के राज्य के लिए चुने गए हो, तो आप राजकुमार और राजकुमारियां हो। हालेलुया। परमेश्वर आपका सिंहासन, हर एक चीज के लिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्या कहा है यीशु ने? मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए स्थान, रहने के स्थान तैयार करूंगा। हालेलुया। उसने कह दिया है। और हम क्या बोलते हैं? हम कौन है? उस राज्य पर चल रहे हैं, फिर भी हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन है। आगे बढ़ेंगे। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ? हालेलुया। यहाँ क्या बोला? मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं। सो जो सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर बोल रहा है कि तू उसके पास जाओ। मनुष्य से डर रहा है कि मैं कौन हूँ जो उसके पास जाऊं।
अपने जो राज्य परमेश्वर ने आपको देने का वादा किया है, उस राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर कि एक दिन के लिए कोई कोरबा का किसी को कोरबा का अधिकारी बना दिए हैं, तो क्या सबसे पहले ख्याल आएगा? नहीं। अगर मैं बोल दी कि चलो दादी आप कोरबा के अधिकारी हो, तो आपके सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आएगा? कि अब मैं हूँ कोरबा में, अब मैं हूँ। हालेलुया। अब मेरे आगे कौन बोल सकेगा? हर एक पुलिस मेरे अधीन है, हर एक लोग मेरे अधीन है, मैं जो बोलूंगा वही होगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर आपको राज्य दे रहा है। हालेलुया। मूसा को अधिकार दे दिया कि इजरायलियों का तू अध्यक्ष होगा। हालेलुया। उसने कहा कि इजरायलियों को निकाल, फिर मिस्र की सेना है, मिस्र के देश से इजरायलियों को निकाल और तू उसके राज्य आगे बढ़ाना उसको। हालेलुया। उसको पता है कि इजरायली जो उतने लोग हैं उसका मैं अधिकारी बन जाऊंगा। हालेलुया। उसको पता है कि मैं बनूंगा, फिर भी क्या बोल रहा है कि मैं कौन हूँ जो फिर उनके पास जाऊं। हालेलुया। उसने बार बार अपने जो बुलाहट है उसको कमजोर समझा। आगे पढ़ेंगे, 12 वचन को पढ़े तो उसने कहा मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ। और इस बात का कि तेरे भेजने वाला हाँ। मैं हूँ। हाँ। मेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, हाँ। तब तू इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। या फिर परमेश्वर ने कहा, उसने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर राज्य के जब आप जिस दौड़ पर चल रहे हैं ना, आपके संग है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ के चल रहा है। वो आपको हर एक चीज की सुविधा देगा कि आप उस राज्य पर अच्छे से चल पाए। हालेलुया। उस राज्य के मार्ग पर अच्छे से चल पाए। यहाँ पर उससे पहले जब मूसा ने कहा कि मैं कौन हूँ, उसके बाद भी परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? कि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। इसका मतलब जो आकाश और पृथ्वी का रचता परमेश्वर खुद आपके संग और साथ चलता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद क्या कहा मूसा ने? 13 वचन पढ़ी। मूसा ने परमेश्वर से कहा, हाँ। जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर हाँ। उनसे कहूँ, हाँ। तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा? हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा? अगर जब 4 वचन पढ़ेंगे, तब यहोवा ने कहा। हालेलुया। वो यहोवा को जानता था, मूसा परमेश्वर को जानता था, भली भांति परमेश्वर को जानता था। हालेलुया। क्योंकि वो इब्रानी था। हालेलुया। अगर हम उसके हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वो अपनी माता का संग्रह, और जाहिर सी बात है उसकी माता ने परमेश्वर के बारे में बताया होगा। हालेलुया। क्या हम अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में नहीं बताते हैं? जब हम खेपुआ के बारे में बहुत पहले जब वो हमारे साथ संगति कर रही थी, शुरू में तो अकेले आती थी, परंतु उसने अपने बच्चों को, दोनों बेटों को प्रभु के बारे में बताया और उनके दोनों बेटे आज इस जगह पर बैठे हैं। हालेलुया। क्या वो स्त्री अपने बच्चे मूसा को बताई परमेश्वर के बारे में? फिर भी वो क्या बोल रहा है कि अगर प्रभु मैं उस जगह पर जाऊंगा तो लोग मेरे से पूछेंगे तेरा परमेश्वर कौन है, तो मैं क्या कहूँगा? उसको हर एक चीज पता है। मूसा बार बार क्यों डर रहा है? हालेलुया। मूसा तो डर रहा था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति का भय मान रहा था। पर आज हम बिना डरे चल तो रहे हैं, पर मूसा के समान नहीं चल पा रहे हैं। हालेलुया। अगर हम और आगे 14-17 अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसके आगे मूसा ना जो महापवित्र स्थान था ना, उसमें खुले जा रहा था। हालेलुया। घूमते जा रहा था, तो लोग उसको देख रहे थे। हालेलुया। मूसा ने इतना अपने आप को स्ट्रांग बना लिया कि वो पवित्र स्थान पर जा रहा था। हालेलुया। वो उस मंदिर पर जा रहा था, लोग उसको देख रहे थे। पर आज हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उस मार्ग पर हम निडर से तो चल रहे हैं, पर क्या हमारे जीवन में कुटकुटाहट है? हालेलुया। कुछ ना कुछ बात है। वचन पर लिखा है कि दूसरे के आग के तिनके को निकालने से पहले अपने आप के लट्ठे को संभालना। तो क्यों लट्ठा को संभालना है? हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे के आग के तिनके को देखा, तिनका बनते लट्ठा बन गया। हालेलुया। अपने आप को नहीं, उसको निकाल दो। हालेलुया। कि तुम साफ रीति से उस राज्य को देख सको। हालेलुया। अपने जीवन को उस चलने में, अपने जीवन को उस मार्ग पर इतने गहराई से चलाओ, इतने पवित्रता से चलाओ कि परमेश्वर जब आए तो
निष्पता के साथ आपको ले जाए। हालेलुया। उसने कहा है कि मैं जाकर तुम्हारे लिए रहने के स्थान तैयार करूंगा। अगर हम यहाँ छूट गए तो फिर बहुत बुरा हाल हमारा होने वाला है, बहुत बुरा हाल होने वाला है। ना हम इधर के रह पाएंगे, ना हम उधर के रह पाएंगे। हालेलुया। इधर जाएंगे तो बोलेंगे तू तो बहुत प्रभु प्रभु करता था, जाओ उधर, कहीं नहीं लेके गया तेरे प्रभु। फिर क्या बोलोगे कि नहीं प्रभु मैं तो दूसरे के बारे में चुगली कर रहा था, नहीं प्रभु मैं तो झूठ बोल दिया, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। वो क्या बोलेगा, तुम तो बपतिस्मा ले लिए थे, तुम तो प्रभु प्रभु करते थे, तुम तो नाच नाच के आराधना करते थे, तुम तो वचन प्रचार करते थे, क्या हो गया, क्यों छूट गए? मैं बता रही हूँ तिनका तिनका बन के कब लट्ठा बन जाएगा पता नहीं चलेगा। हालेलुया। अपने जीवन को अच्छे रीति से साफ कर लो। इस प्रकार यहोवा ने कहा, यहोवा अपने जूते को क्या कर, उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू आ रहा है वो पवित्र है। हालेलुया। इतना संवेदन का दाग परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर नहीं था, वो निष्पाप और निष्कलंक था। हालेलुया। फिर भी उसने अपने जीवन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने हालातों के ऊपर उस क्रूस के दर्द को सह लिया। क्यों? क्योंकि उसने आपके पाप को ले लिया। हालेलुया। फिर भी उस क्रूस को देखने के बाद भी हम पाप कर रहे हैं, उसने सब ले लिया। हम एक दिन पाप करते हैं, दूसरा दिन जाके प्रभु के सामने, प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर, रो रो के रो रो के रो रो के रो रो के। क्यों कर रहे हो? हालेलुया। पाप मत करो। हालेलुया। मैं जानती हूँ पाप होता है, वो हर एक से होगा, मनुष्य है हम। हालेलुया। पर हम जानबूझ के कई बार करते हैं, अपने जीवन को हम जानबूझ के कई बार उस चीज पर गिराते हैं। हालेलुया। कितनों के मन पे पवित्र आत्मा भी बात कर रहा होगा कि किस किस पापों से हम गुजरे हैं। हालेलुया। कितने लोग, 4 जन मेरे सर है जोनाथन सर, तो हम लोग खाना बना रहे थे एक दिन क्लास में नहीं, अपने किचन में। तो हम लोग के पास आए और बोलते हैं कि चलो बताओ कि 4 स्त्री थी और उन लोग कुआं में पानी भरे और शांतिपूर्वक चल दिए। क्यों गए शांतिपूर्वक? बोलो। तो मैं बोली जहाँ स्त्री लोग होते हैं वहाँ तो बात विवाद तो होता ही है। बोली तो हाँ ऐसा बोली। काहे? क्योंकि जहाँ 4 लोग होंगे वहाँ तो चुगली, चाली, झूठ, लबारी चालू होगा। हालेलुया। आप पवित्रता से भरे हुए लोग हो। हालेलुया। आप यीशु मसीह को जानने वाले लोग हो। अपने मार्ग को, अपने वस्त्र को फिर से धोइए। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ जिस मार्ग पर चल रहे हो ना, उस मार्ग पर बहुत कठिनाई होने वाली है। अगर आप दुआ नहीं कर रहे हो, अगर आप वचन पढ़ रहे नहीं हो, तो अपने जीवन को उस पाप पर भी मत गिराओ। और काहे अपने जीवन पर पाप को लेना? हालेलुया। वचन नहीं पढ़ के, दुआ नहीं करके हम पहले ही अपने जीवन में उतने बड़े अनर्थ कामों को ले लिए हैं। उसके बाद भी हम जा जाके लोगों के पास बोलेंगे, जा जाके अपने जीवन के हालातों को रख देंगे, जा जाके दूसरे के बारे में कुछ बोल रहे हैं। दूसरे को क्या डूबते हुए जा रहे हो? हालेलुया। खुद के नाव पे छेद है वो, देखो। हालेलुया। अपने नाव को बचा लो। हालेलुया। उस मार्ग पर चलो, अपने मार्ग को सीधा कर लो। जिस मार्ग पर चल रहे हो, बता रही बहुत मुश्किल होने वाली है। हमको अभी बहुत आराम से आराधना कर रहे, बहुत आराम से हम वचन प्रचार कर रहे, बहुत आराम से हम स्तुति कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब वही रोज संडे आ जाए तो, हालेलुया, हर संडे आ गए तो, हम लोग हर संडे प्रचार को रोक दिए तो, हर संडे आराधना को रोक दिए तो कैसे करोगे? हालेलुया। 4 दिन पाप करके एक दिन संडे के दिन आके प्रभु हम तेरी उपस्थिति से भरे हुए लोग हैं, ऐसा करके नहीं। 4 दिन पाप करो, 4 दिन मैला वस्त्र पहनो, एक दिन नहा धो के आ गए। कैथलिक क्रिश्चियन मत बनो। हालेलुया। मसीह में होना और मसीह आप में होने में बहुत फर्क है। हालेलुया। मसीह में आप चलोगे ना, मसीह में होकर मैं चल रहा हूँ प्रभु, तो आप गिरोगे। पर मसीह अगर आपके साथ चल रहा है तो आप कभी नहीं गिरोगे। हालेलुया। वही चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। क्या मसीह हमारे साथ चल रहा है कि नहीं? हालेलुया। अपने जीवन को उस मसीह के लिए समर्पित कर दो। अगर हम कर दिए हैं, अगर हम अपने जीवन को हर एक चीज को प्रभु को दे दिए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम बार बार बोल रहे हैं प्रभु कि मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, प्रभु आपके साथ चलना जरूरी है। हालेलुया। अपने जीवन को सुधारिए। अगर मूसा ने उस जगह पर वो चीज को नहीं बोलता, हालेलुया, मूसा बार बार क्या बोल रहा है कि प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रभु मेरे से नहीं होगा। फिर भी यहोवा उसको क्या कर रहा है? ठाठस दे रहा है। हालेलुया।
मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। हर एक चीज पे यहोवा आपके साथ है, परंतु यहोवा आपके साथ है तो अपने जीवन को आपको सही भी रखना जरूरी है। हालेलुया। मूसा ने बहुत बड़ा काम किया, पता है क्या? जब इजरायली लोग थे ना, तो उससे परमेश्वर से क्या कहा पता है? हे प्रभु, मेरे नाम को जीवन की पुस्तक से काट दे और इन लोगों को बचा दे। हालेलुया। क्यों कहा? वो प्रेम रखता था अपने लोगों से, उसे पता था कि वो लोग किस दर्द से गुजरते हुए आए हैं। हमें मूसा को बहुत फ्री फंडे में मिला था प्रभु यीशु। हालेलुया। मूसा बचपन से जानता था। हालेलुया। पर कई लोग ऐसे हैं, आज हम भी, मैं खुद प्रभु को बचपन से जान रही हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे परिवार वाले मुझे उस ढाल पे लेके जा रहे हैं। हालेलुया। ब्लेसी बचपन को, प्रभु को बचपन से जानेंगे। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप लोग अभी से प्रभु को जान रहे हैं। हालेलुया। पर वो जान रही है कि उसके माँ बाप लोग किस तरह से प्रभु को जाने। हालेलुया। किस तरह से उनका जीवन, पुराना जीवन कितने अंधकार में, कितने गहराई पर फंसा था। हालेलुया। आज कई लोग हैं, आज मैं आपके दुख को नहीं समझ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि आप लोग जिस हालात से निकले हो आप ही जानते हो कि किस दलदल पर आप फंसे हुए थे, उस गहराई पे, और किस ऊपर किस प्रकार से आप आए हो। हालेलुया। और आज हम कई लोगों को जज करते हैं। अपने जीवन को जज करिए। हालेलुया। अपने जीवन को, पवित्र आत्मा आपको दूसरों को देखने के लिए नहीं दिया है, पवित्र आत्मा आपको स्वयं को जांचने के लिए दिया गया है। हालेलुया। उसने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। किसकी सहायता करेगा? तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। हम अपना विषय दूसरों को नहीं दिखाना है। अरे हम अन्य भाषा बोलते हैं, ठुश नहीं। हालेलुया। अपना विषय जो पवित्र आत्मा आपको दिया है वो आपको जांचेगा। हालेलुया। मेरे जीवन में कुछ घटी होगी, पवित्र आत्मा मुझे जांचेगा। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ घटी होगी, पवित्र आत्मा आपको जांचेगा। पर क्या हम उसको जांचने दे रहे हैं? हम अपने जांचने को ना शांत कर ले रहे हैं कान को। हम अपने आप को नहीं जांचने देंगे, हमको दूसरों को जांचना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसा व्यवहार नहीं किया। हालेलुया। उसने इतना प्रेम किया ना, इतना उसने जो कलवरी के क्रूस को सीरियसली लिया। बताना चाहते जब वो गत्समनी के बाग पर था ना, जब वो प्रार्थना कर रहा था रात को, इतना टेंशन में था वो, इतना ज्यादा दुख में कि कितना ज्यादा अपने लोगों को बचाने की उसमें था कि उसका पसीना भी खून के समान गिरने लग गया। हालेलुया। इतना ज्यादा उसके जीवन पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी और इतना ज्यादा लोगों को बचाने की उसके अंदर ललक थी। हालेलुया। उसको पता था कि मैं कल सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा। इतना ज्यादा उन लोगों को बचाने की उसमें उम्मीद पर भेजा गया था। हालेलुया। उसका जो पसीना था ना वो लहू के समान गिरने लगा। अगर आप जान पढ़ते हैं तो उस पवित्रता की जो आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, आज हम वही सीखे ना रोनाल्डो के विषय में, किस प्रकार उसके मित्र ने अपना पद को दे दिया। हालेलुया। पद को दे दिया, जो फेमस था, जो फेमस होने का जो शोहरत देना था, जो फेमस हो रहा था, उसको दे दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रेम रखता था। उस फेमस होने से पहले वो उसका क्या था? मित्र था। हालेलुया। उस कंपटीशन को दिलाने से पहले क्या था? उसका मित्र था। मैं बताना चाहती हूँ, अगर आज हम पढ़े ना कि हम स्वर्ग पर जाएंगे, कोई रिश्तेदारी नहीं है। यहाँ जाओगे तो मैं नहीं बोलूंगी खेम बुआ, यहाँ जाओगे तो रानी दीदी अम्मा, ऐसे नहीं, सब भाई बहन है। हालेलुया। सब मित्र हैं। तो क्या हम अच्छी रीति से अपने जीवन को बिता रहे हैं? अगर आज हम इसी जगह पर अच्छे से अपने जीवन को अपने भाई के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने व्यवहारों के प्रति अच्छे से नहीं रख पा रहे तो स्वर्ग पे हम किस प्रकार रखेंगे? हालेलुया। अगर आज हम इस चीज को देखकर चल रहे हैं कि प्रभु मैं तेरे स्वर्ग पर जाऊंगा, तो मुझे किस प्रकार अपने जीवन को तैयार करना है। क्या पता ये वचन खत्म हुआ और यीशु मसीह की थुरी फूकी जाए, राजा यीशु मसीह आ जाए। हालेलुया। क्या पता कि कल हम सुबह नाश्ता बना रहे और यीशु मसीह आ जाए। हालेलुया। क्या पता लोग डांस एंड डिस्को में नाच रहे, हम दूर खड़े होके देख रहे हैं, प्रभु उनको बचा ले, क्या पता यीशु आ जाए। हालेलुया। कभी भी यीशु आ जाएगा। कल मैं न्यूज देख रही थी, लूत की पत्नी को कितने जानते, जो नमक का खंभा बन गई थी, जो हालेलुया सब जानते हैं, उसका स्टैच्यू मिल रहा है बुद्ध। हालेलुया। और कई लोग बोल रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा जब उस लूत की पत्नी को देख, जब उस लूत की पत्नी मिल जाए तो ये जान लेना कि मेरा आना निकट है। ऐसा भी कह रहे हैं लोग। हालेलुया। तो
अपने ध्यान को हमेशा इस्राएल की ओर लगा के रखें। पर आज हम अपने ही बातों की वजह से इतना व्यस्त हो गए हैं ना कि हमको प्रभु की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा है। हालेलुया। कितने प्रार्थना करते हैं रोज उठने से पहले? चलिए ये बताइए, उठने से पहले कितने लोग प्रार्थना करते हैं? 1 घंटा तो दूर की बात, उठने से पहले कितने लोग दुआ करते हैं? 1 2 3 4 5। अच्छा, उठने के बाद सॉरी हाँ, उठने के बाद कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। बाकी लोग क्या करते हैं? उठ गए, फोन लाओ, इंस्टाग्राम पर किसका मैसेज आया देख लेता हूँ। ऐसा नहीं है ना? सोने से पहले कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। कितनों के मन में पवित्र आत्मा जिस दिन नहीं सो के प्रार्थना करते उस दिन बात करता है, तू प्रार्थना नहीं करके सोया, क्या होगा रात भर में? कितने लोगों के ऊपर करता है? मेरे ऊपर करता है, मैं सही बता रही हूँ। अगर मैं रात को अगर फोन देखते रहूंगी ना ऐसे, तो फिर ना अगर नींद आएगा तो सो जाऊंगी, तो फिर ना तुरंत मन में आएगा, अरे प्रार्थना नहीं करी, सोना था और सोने के पहले तो प्रार्थना नहीं करी। हालेलुया। पवित्र आत्मा बात करता है, वो आपकी आवाज नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब बोल रहा है ना, कह रहे तूने दुआ नहीं किया, सोने से उठने से पहले तूने उठ गई, प्रभु को धन्यवाद भी नहीं दिए हम लोग कि आज की सुबह को तूने हमें दिखाया है। कितने अच्छे लोग, कितने पढ़े लिखे लोग, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने सेलिब्रिटी लोग ना क्षण भर में मर जाते हैं। हालेलुया। मैं एक बार सोच रही थी, का डेथ हुआ था ना, तो पढ़ाई में बहुत वीक हूँ, ठीक, तो मैं बहुत सोच रही थी और मैं बोली क्या फायदा हुआ प्रभु, इतना पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर बनी, और मुझे देखो मैं ज़्यादा नहीं लिखी पढ़ी हूँ तब भी मैं जीवित हूँ। हालेलुया। मुझे ये लगा, आप बता रही, आपसे कई लोग आज के दिन को नहीं देख रहे हैं, पर आप देख रहे हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया आपके ऊपर है, तो उस दया को पवित्र जानकर उस मार्ग पर चले। हालेलुया। बहुत थोड़े हैं जो उसमें चल पाते हैं। आपको चलने की परमेश्वर सामर्थ्य। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में कुछ ना कुछ बातें हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं आज। हालेलुया। कई लोग छोड़ना चाह रहे हैं कुछ बातों को। हालेलुया। कई लोग गाली को छोड़ना चाह रहे हैं। हालेलुया। कई लोग अपने व्यर्थ कामों को छोड़ना चाह रहे हैं, कई लोग मोबाइल को छोड़ना चाह रहे हैं, कई लोग अपने गलत आदतों को छोड़ना चाह रहे हैं। तो आज वो समय है। हालेलुया। आज का दिन है। हम कलीसिया इसलिए आते हैं कि अपने हर एक बातों को प्रभु यीशु के आगे रख दें। जैसे स्त्री ने अपना इत्र क्या किया, तोड़कर पूरी रीति से यीशु के पैर पर डाल दिया, और वही यहूदा क्या बोला था, अरे तो इसको इतने में बेच देती। हालेलुया। वैसा मन ना रखें, अपने जीवन को पूरी रीति से तोड़ दे। हालेलुया। प्रभु एक वचन पर लिखा है कि तेरी आशीषों से मेरा कटोरा क्या हो रहा है, उमड़ रहा है। हालेलुया। उस उमड़ते कटोरे को ना अपने जीसर के ऊपर रख लीजिए और अपने हृदय को तोड़ दीजिए। हालेलुया। ताकि वो उमड़ता हुआ तेल आपके हृदय तक पहुंच जाए और सूख ले। हालेलुया। अपने जीवन को उस तरह तैयार करें किस प्रकार आप उस मार्ग पर चलें और अपने मार्ग को सीधा करें। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन पर कुछ है, अगर आज आप भी प्रभु मूसा के समान बोले कि प्रभु मैं कौन हूँ, मैं जो तेरे मार्ग पर चल पाऊं, या तो प्रभु मेरे जीवन में ये बातें हैं, इस प्रकार मूसा कह रहा था कि मैं कौन हूँ और मैं बोलने में भद्दा हूँ। हालेलुया। कुछ ना कुछ आपके जीवन में, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ बातें होगी, कुछ ना कुछ टोक होगा, कुछ ना कुछ कंकड़ होगा। हालेलुया। उस सब को निकाल दीजिए। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, हम कुछ समय दुआ करेंगे और अपने जीवन के उस हर एक बातों को उस प्रभु के आगे रखेंगे और दुआ करते हुए उस परमेश्वर की उपस्थिति पर जाएंगे। सभी दुआ करें, मेरे साथ सभी प्रार्थना करें कि प्रभु आज की सुबह जब हम तेरे चरणों पर आए हैं, तो आज हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कोई भी कोट, कोई भी छुरी, कोई भी दाग, बिना दाग और बिना छुरी के साथ हम अपने घर जाने पाए। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने जीवन के हर एक बातों को उस जीवित परमेश्वर के आगे रख दीजिए। मेरे साथ दुआ करें। प्रभु अगर आज मेरे जीवन में कुछ भी बात है जो मैं छोड़ना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी रूप में हो खुदा, चाहे वो कंकड़ के समान
की सुबह मैं छोड़ूंगा खुदा, तेरे लिए छोड़ूंगा खुदा। कहे मेरे साथ, आज खुदा मैं तेरे लिए अपने उस हर एक आदतों को छोड़ दूंगा खुदा। जिस राज्य के लिए मैंने अपने वस्त्र को, अपने जूतों को उतारा है प्रभु, उस राज्य के लिए मैं अपने हर एक कामों को छोड़ दूंगा। मेरे साथ दुआ करें, अन्य भाषा में दुआ करें, अपने जीवन को फिर से रिस्टार्ट करें परमेश्वर के लिए। बदल दिया मेरे जीवन को, छू लिया तेरे सारी प्रार्थना को खुदा, सारी आराधना को, वचन को प्रभु मैं तेरे हाथ पर सौंपते हुए रखता। धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते सब कहें आमीन। आमीन, हालेलुया। Subscribe to Peter Yesu Ministry FGC for more.